गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स। इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट दी टॉपिक राउंडिंग लेवल ए कर्ड रोड। हमने कर्ड रोड पे एक कार की ट्रैवलिंग को डिस्कस किया था और वो रोड कैसा था, लेवल कर्ड रोड था जिसका आउटर एज और इनर एज क्या था, सेम लेवल पे था। और आज का टॉपिक है हमारा बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स। नाम से ही क्लियर है कि एक रोड का जो एज है, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स की क्या डेफिनेशन है, बैंकिंग ऑफ रोड्स की यहाँ से क्या डेफिनेशन है, जो एक एज है रोड का वो दूसरे एज पे क्या है, रेज्ड है। द फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्ड रोड अबोव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, तो एक रोड का एज ये है हमारा और एक एज ये है, तो ये दोनों क्या है, आउटर एज जो इनर एज पे क्या है, रेज्ड है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब इस फिनोमिना की हमें नीड क्यों हुई, क्या ये इस फिनोमिना की हमें नीड क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें क्या था, लेवल कर्ड रोड पे हमारी गाड़ी जा रही थी, तो जो उसका एक्सप्रेशन था हमने वहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसकी वेलोसिटी थी म्यू आर जी अंडर द रूट। मतलब जो वी मैक्सिमम की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ द कर्ड रोड। जी क्या होती है, ग्रेविटी। तो आर क्या है, आर पे भी डिपेंड करता है रोड की विड्थ कम है या ज़्यादा है। ठीक है, और जी क्या होती है, कांस्टेंट होता है। मेन फैक्टर क्या था, म्यू। अब म्यू क्या है, म्यू की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे अगर रोड क्या है, स्मूथ है तो टायर क्या होंगे, वोर्न आउट हो जाएंगे। अगर रोड वेट है तो क्या होगा, फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा। तो फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो लेवल कर्ड रोड कोई के में जो हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी म्यू आर जी, उसमें जो म्यू फैक्टर है वो क्या है, उस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि म्यू की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो इन्होंने एक सेफर कर्स ऑफ एक्शन बताया है कि अगर हम आउटर एज को इनर एज के ऊपर रेस कर देते हैं तो हमें जो वेलोसिटी नीडेड है वो हमें मिल जाएगी रोड को क्रॉस करने के लिए, कर्ड पाथ को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एज को दूसरे एज के ऊपर रेस कर दिया। ठीक है, लेवल कर्ड रोड की जो लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे म्यू आर जी अंडर द रूट वैल्यू थी। वैल्यू क्या थी, म्यू आर जी अंडर द रूट। तो वहाँ पे क्या किया, वैल्यू क्या थी, म्यू आर जी। ठीक है, अब म्यू क्या है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस फैक्टर पे क्या हो रही है, वी मैक्सिमम डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो रही है, तो ये एक परमिसिबल फैक्टर नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स फिनोमिना को डिस्कवर किया, जिससे हमें एक परमिसिबल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा कर्ड रोड है, एक ये पॉइंट और एक ये एज हमारा क्या है, एक एज दूसरे एज के ऊपर क्या है, बेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ एक्स क्या है, हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। ओ ए इज दी बैंक्ड रोड का क्या है, लेवल है, ओ ए। ओके, अब क्या है, एंगल एक्स ओ ए क्या है हमारा, यहाँ पे थीटा है। देखो पहले वाले केस में गाड़ी क्या थी, अगर वो लेवल रोड था तो कार का जो नॉर्मल डायरेक्शन आर का कंपोनेंट था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। ये बेंडेड फॉर्म में है तो इसका आर कंपोनेंट कहाँ होगा, बेंडेड फॉर्म में ही होगा, और उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एम जी। ओके, तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आर कौन कौन से कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। जो यहाँ पे एंगल थीटा है, एंगल थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा कौन सा है हमारा, ये क्या है हमारा, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, आर को हमने ब्रेकआउट कर दिया, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा में। ओके, आर को ब्रेकआउट किया है, ये आर कोस थीटा एंड ये आर साइन थीटा। ठीक है, और जो वेट है एम जी क्या है, वेट है। और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। ठीक है, अब जो हमारी गाड़ी है वो वर्टिकल रोड पे क्या है, एक जगह पे फिक्स है, रेस्ट पोजीशन में है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, आर कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये एम जी डाउनवर्ड है और एफ साइन थीटा भी यहाँ से क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों किसके इक्वल होंगे, सेंटर की साइड जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, वो किसके इक्वल हो गए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आर कोस थीटा किसके इक्वल था, एम जी प्लस आर साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फर्स्ट इक्वेशन में हमने एफ की जगह पे म्यू आर पुट कर दिया। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एफ के प्लेस पे क्या कर दिया, म्यू आर पुट किया है। तो वहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू आर साइन थीटा। और इस इक्वेशन में भी हम एफ की जगह पे क्या पुट करेंगे, म्यू आर। तो एक इक्वेशन बन गई आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जो 60 इक्वेशन है उनमें से क्या ले लिया हमने, आर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी, एम जी डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई हमें, आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, जो 61 इक्वेशन है वहाँ से भी क्या किया हमने, 61 इक्वेशन कौन सी थी, साइन थीटा वाली, ये वाली साइन थीटा। ठीक है, तो 61 इक्वेशन में भी क्या करना है हमने, आर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से 62 क्या हो गई हमारी, ये इक्वेशन हो गई और दोनों को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिलेगी आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। जो पहले वाली वैल्यू थी वो थी म्यू आर जी अंडर द रूट वी मैक्सिमम, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, आर जी इंटू म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा अंडर द रूट 1/2 क्या होता है, अंडर द रूट। दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, क्या है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। अब देखो कुछ केस डिस्कस किए हैं। केस 1 क्या है यहाँ पे, अगर हम इस इक्वेशन को म्यू आर जी इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो क्या है, ये वाली वैल्यू v की क्या है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो मीन्स वी फाइंड दैट मैक्सिमम स्पीड विद विच ए कार कैन टर्न ऑन ए बैंक्ड रोड विदाउट स्किडिंग इज ग्रेटर देन ऑन ए फ्लैट रोड। फ्लैट रोड पे जो वेलोसिटी थी अंडर रूट म्यू आर जी, उससे ये वाली वैल्यू क्या है जो अभी आई है वो ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट केस है, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में म्यू एस की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0 है, मतलब रोड क्या परफेक्टली स्मूथ। तो वहाँ पे वी नोट की वैल्यू क्या होगी, आर जी इंटू टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। इसमें इक्वेशन में क्या किया हमने, म्यू एस की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड हमने स्केयरिंग कर दी, यहाँ पे स्केयरिंग की है तो यहाँ से वी नो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, वी नोट स्केयर बाय आर जी। ओके, ऐसे ही एक और केस दिया है, अगर स्पीड ऑफ व्हीकल क्या है, लेस देन वी नोट है, अगर उसकी स्पीड क्या है, लेस देन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप, देयरफॉर द व्हीकल कैन बी पैक्ड ओनली इफ टेंजेंट थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, आपको पता होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस, मेक योर नोट्स। ओके जी, थैंक यू।